अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हदफ ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की तरफ से मैं आपको इस लेक्चर में खुशामदीद कहता हूँ। आज के लेक्चर में हम उन्हीं शॉर्ट क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे जो हम एक्सरसाइज के अंदर से चैप्टर नंबर 10 से बना रहे हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 आपका बन सकता है कि राइट अ नोट ऑन थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स जो आपके साथ एक फिजिक्स का ब्रांच है, उस पे आप एक नोट लिखें और उससे रिलेटेड अगर आपके साथ कुछ टर्म्स हैं थर्मोडायनामिक्स की तो वो टर्म्स मेंशन करें। तो थर्मोडायनामिक्स जो है, जिस तरह नाम से जाहिर है कि ये इसमें हम हीट एनर्जी और इसकी ट्रांसफ़र के मेथड्स और इसके ट्रांसफ़र के इफ़ेक्ट्स जो हैं वो हम पढ़ते हैं। मतलब अगर हीट एनर्जी एक बॉडी से निकल रही है तो उस बॉडी पे क्या असरात आ रहे हैं, और जिस बॉडी की तरफ हीट जा रही है उस बॉडी पे क्या असरात आ रहे हैं। ये सारी फिजिक्स जो है ये थर्मोडायनामिक्स की फिजिक्स है। ये ब्रांच जो है याद रखें कि सबसे ओल्डेस्ट ब्रांच है और सबसे इम्पॉर्टेंट ब्रांच है फिजिक्स की। जनरली किसी भी बॉडी को वर्क करने के लिए स्टूडेंट्स हीट की फ्लो की ज़रूरत होती है। हीट के फ्लो के बगैर कोई भी बॉडी कुछ भी नहीं कर सकता। हम अगर अपनी ह्यूमन बॉडीज ले लें तो हम भी हीट इंजन्स हैं, ठीक है। हम जब वर्क करते हैं तो हम पे भी हीट का फ्लो होता है, तभी हम वर्क करते हैं। लेकिन जो केमिकल एनर्जी हम खाते हैं, हमारी बॉडी उसे हीट में कन्वर्ट करती है और उस हीट का कुछ हिस्सा हम यूज कर लेते हैं और कुछ हिस्सा हम जो है वो एटमॉस्फेयर को थ्रू आवर स्किन्स हम वो हीट रिलीज कर देते हैं। तो ये जो कहा जाता है कि इस फूड में आपके साथ इतने कैलोरीज हैं, इसमें इतने कैलोरीज हैं, तो कैलोरीज तो केमिकल एनर्जी का यूनिट नहीं है, कैलोरीज तो हीट एनर्जी का यूनिट है। इसका मतलब हमारी बॉडी जो है वो उस एनर्जी को, केमिकल एनर्जी को हीट में कन्वर्ट कर रही होती है और ये हीट बहुत ज़रूरी है वर्क डन करने के लिए। तो इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ फिजिक्स। स्टूडेंट्स, थर्मोडायनामिक्स फिजिक्स में जो टर्म्स यूज होती हैं उन टर्म्स में आपके साथ सिस्टम आता है, सराउंडिंग आती है, बाउंड्रीज आती है, ठीक है। इसके अलावा आपके साथ स्टेट वेरिएबल्स आते हैं, प्रोसेस क्या होता है, रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, नॉन रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है, ये सारे थर्मोडायनामिक्स के टर्म्स हैं। तो इसको वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले आपके साथ सिस्टम, वो रीजन स्टूडेंट्स जो अंडर ऑब्जर्वेशन हो, जो अंडर स्टडी हो, उसे हम सिस्टम कहते हैं। और उस रीजन के अलावा जो कुछ भी है उसे हम सराउंडिंग कहते हैं। और स्टूडेंट्स, एक इंटरफेस, एक लेयर जो हमारे सिस्टम को सराउंडिंग से मुख्तलिफ करें, उसे डिफ्रेंशिएट करें, उसको हम बाउंड्री कहेंगे या उसको हम इंटरफेस कहेंगे। स्टूडेंट्स, बाउंड्री की दो टाइप्स होती हैं, या वो बाउंड्री आपके साथ फिक्स होती है और या वो बाउंड्री आपके साथ फ्लेक्सिबल होती है। जैसे अगर आप एक मेटल कंटेनर कंसिडर करें तो मेटल कंटेनर में लेट्स सपोज उसके अंदर एक गैस है और आप उस गैस को स्टडी कर रहे हैं, तो मेटल कंटेनर जो है वो आपके लिए बाउंड्री हो गई एंड दैट इज अ फिक्स्ड बाउंड्री। लेकिन अगर आप एक बैलून कंसिडर करें और बैलून के अंदर गैस है, आप उसे स्टडी कर रहे हैं, लेकिन वो गैस आपके साथ एक्सपेंड या कंप्रेस हो सकता है क्योंकि उसकी बाउंड्रीज आपके साथ फ्लेक्सिबल है। तो बाउंड्रीज फिक्स भी हो सकती हैं और फ्लेक्सिबल भी हो सकती हैं। स्टूडेंट्स, किसी भी थर्मोडायनामिक स्टेट को डिफाइन करने के लिए और उसे कंप्लीटली स्टडी करने के लिए हमें उसके लिए 5 क्वांटिटीज फाइंड करनी होती है: प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी और एंट्रोपी। स्टूडेंट्स, इन 5 क्वांटिटीज को हम स्टेट वेरिएबल्स कहते हैं क्योंकि ये किसी भी थर्मोडायनामिक सिस्टम के स्टेट को डिफाइन करती है। और दूसरी बात यह है कि ये वेरिएबल्स पाथ पर डिपेंड नहीं करते बल्कि उस पॉइंट पर या उस स्टेट पर डिपेंड करते हैं जिस स्टेट पर आपके साथ वो गैस मौजूद है।
स्टूडेंट्स, जिस तरह हमारे साथ पोटेंशियल एनर्जी जो है इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड इट इज पाथ इंडिपेंडेंट, तो उसी तरह ये स्टेट वेरिएबल्स भी आपके साथ पाथ इंडिपेंडेंट है और ये उस इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करते हैं। तो जब भी आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि आप किसी थर्मोडायनामिक स्टेट को स्टडी करें या किसी थर्मोडायनामिक स्टेट को एक्सप्लेन करें, तो उनका मतलब ये होता है कि आप उस थर्मोडायनामिक स्टेट के लिए ये 5 क्वांटिटीज जो हैं ये आप फाइंड करें। ठीक है। इसके अलावा जो है अगर थर्मोडायनामिक सिस्टम में हम वर्क की बात करें तो वर्क दो कैटेगरीज का हो सकता है, वर्क डन ऑन द सिस्टम हो सकता है या वर्क डन बाय द सिस्टम हो सकता है। वर्क डन ऑन द सिस्टम में सिस्टम कंप्रेस होगा और इस वर्क को हम नेगेटिव कंसिडर करेंगे क्योंकि आपके साथ कॉस ऑफ थीटा में एंगल में 180 डिग्रीज आ जाता है और वो रिजल्ट आपके साथ नेगेटिव होता है। वर्क डन बाय द सिस्टम में आपके साथ सिस्टम एक्सपेंड होगा और इस वर्क को हम पॉजिटिव कंसिडर करेंगे क्योंकि यहाँ पे कॉस ऑफ 0 आता है और कॉस ऑफ 0 +1 के इक्वल होता है। तो अच्छा स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारा जो शॉर्ट क्वेश्चन है इट इज़ अबाउट इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी पे हमने शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो बनाना है। स्टूडेंट्स, इंटरनल एनर्जी की जो आपके साथ आइडियल डिफिनीशन है, आइडियल डिफिनीशन जो इसकी है वो ये है कि इट इज़ द अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी। ठीक है। इंटरनल एनर्जी, अगर आपके साथ एक बॉडी में लेट सपोज 100 मॉलिक्यूल्स हैं तो आपने उन 100 मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जीज को आपस में प्लस करना है। शायद उनमें से कुछ मॉलिक्यूल्स ट्रांसलेशनल मोशन करें, चाहे रोटेशनल मोशन करें, चाहे वाइब्रेशनल मोशन करें, आपने सब की काइनेटिक एनर्जीज को आपस में प्लस करना है और उस रिजल्ट को आप कहोगे कि दिस इज द इंटरनल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम। ठीक है। तो अगर काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल है तो उसका अपना फार्मूला है, रोटेशनल का अपना फार्मूला है, वाइब्रेशनल का अपना फार्मूला है। ठीक है। स्टूडेंट्स, आपके साथ जो है इंटरनल एनर्जी ये भी एक स्टेट वेरिएबल है और ये स्टेट वेरिएबल जो है ये भी पाथ पर डिपेंड नहीं करता बल्कि उस पॉइंट पर डिपेंड करता है जिस पॉइंट पे आप इंटरनल एनर्जी फाइंड करना चाहते हैं। एक बात यहाँ पे आप और भी गौर से देखें कि इंटरनल एनर्जी इज द सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एंड टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ द एवरेज काइनेटिक एनर्जी। तो इसका मतलब इंटरनल एनर्जी और टेम्परेचर आपके साथ दोनों काइनेटिक एनर्जीज पर डिपेंड करते हैं, इसलिए इंटरनल एनर्जी और टेम्परेचर आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है। स्टूडेंट्स, आइडियली अगर हम हीट को डिफाइन करना चाहते हैं आइडियली तो हम कहते हैं कि इट इज द अमाउंट ऑफ इंटरनल एनर्जी प्रेजेंट इन द बॉडी। ठीक है। और इंटरनल एनर्जी तो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है तो इसका मतलब हीट भी सिर्फ काइनेटिक एनर्जी पर ही डिपेंड करता है, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं है। प्रैक्टिकली आपके साथ हीट सिर्फ काइनेटिक एनर्जी पर डिपेंड नहीं करता बल्कि पोटेंशियल एनर्जी पर भी डिपेंड करता है। स्टूडेंट्स, इसका रीज़न ये है कि जो आइडियली हम गैस के बारे में स्टडी करते हैं तो आइडियल गैस के बारे में हमें कौन बताता है? आइडियल गैस के बारे में हमें काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी बताती है और काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का ये कहना है कि देयर इज नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स इन एन आइडियल गैस। आइडियल गैस में आपके साथ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं होता, तो जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मौजूद नहीं है तो पोटेंशियल एनर्जी का तो फिर सवाल ही पैदा नहीं होता। तो आइडियली गैस के साथ सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होती है और उनको आप प्लस करके इंटरनल एनर्जी भी फाइंड कर सकते हैं और आप जो है हीट भी फाइंड कर सकते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली स्टूडेंट्स ये बात याद रखें कि प्रैक्टिकली हीट एनर्जी सिर्फ काइनेटिक पर डिपेंड नहीं करती बल्कि आपके साथ हीट एनर्जी पोटेंशियल पर भी डिपेंड करती है। ये एक बात आप हमेशा जो है जहन में रखें। ठीक है। इसके साथ ही हम आज का जो है लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हमें और भी एक्सरसाइज के अंदर से शॉर्ट क्वेश्चंस अभी बनाने हैं, तो आप इस पेस को कंटिन्यू रखें और आपको अगर इन लेक्चर्स में कोई मसला आए तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इस लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।